दोस्तों, आज मैं अपने परिवार के साथ देशनोक करणी माता के मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं परिवार सहित। तो आज कहाँ जा करणी रहे हो माता आप? की दर्शन की यात्रा के लिए देशनोक करणी मैं माता के और जा रहे मेरा हो? परिवार साथ में जा रहे हैं। तो मैं आपको ये पूरी यात्रा का विवरण है वो दूंगा। आपको भी अच्छा लगेगा, पूरा वीडियो देखना दोस्तों। और मैं आपको मंदिर की हर बारीकी के बारे में बताऊंगा। और देशनोक जा रहे हैं तो बीच रास्ते में मैं आपको व्यू है वो भी दिखाता जाऊंगा। और हर प्रकार की छोटी मोटी जानकारी है वो आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। फाइनली हम गाड़ी के अंदर बैठ के रवाना हो गए। ये हमारा तेजरासर गांव है, जो रोड के लेफ्ट साइड में पूरा गांव पड़ता है। राइट साइड में अभी 2-4 घर बने हैं, लेकिन पूरा गांव इस रोड के लेफ्ट में पड़ता है। यह रोड नापास रोड है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हम गांव से रवाना हो गए हैं। और ये बोलेरो कैंपर गाड़ी है जो हमारी आगे चल रही है। और हमने जंप को कवर अप किया और तेजी के साथ आगे बढ़ते चले गए दोस्तों। आज की यात्रा हमारी बहुत सुखद रहेगी दोस्तों, और ऐसी मैं कामना करता हूँ सुखद रहे, क्योंकि हम देवी करणी माता के दर्शन करने जा रहे हैं। तो यात्रा हमारी सुखद ही होगी, क्योंकि माँ करणी की हमारे परिवार और मेरे पे आशीर्वाद रहेगा माँ करणी का। तो दोस्तों ये तेजरासर गांव से हम निकल चुके हैं, और ये आसपास की वन भूमि है और ट्यूबवेल वगैरह है। कृषि एग्रीकल्चर क्षेत्र आता है दोस्तों। तो हमने गाड़ी की थोड़ी स्पीड बढ़ाई और तेजी के साथ हम बेलासर गांव की ओर आ गए हैं। सामने जगह कम है तो बस ने वहाँ पे साइड में हमें जगह दे दी और हम बस के पास से निकल लिए। तो दोस्तों बहुत बड़ा ही शानदार वातावरण है एग्रीकल्चर का। चारों तरफ खेत खलियान है हमारे गांव के। और हम बेलासर गांव की सीमा में पहुंच चुके हैं। बेलासर गांव जो तेजरासर गांव से 5 किलोमीटर उत्तर में पड़ता है। और हम सभी बातचीत करते हुए यात्रा का पूरा लुत्फ उठा रहे। ये मेरी नानी है और ये पीछे बैठी वो माँ है, और ये मेरी भाभी है बड़े भाई की बहू, और ये दो है वो मेरे छोटे भाइयों की पत्नियां हैं। तो दोस्तों हमारा छोटा सा परिवार तो नहीं है, काफ़ी बड़ा परिवार है। और अब दोस्तों हम बेलासर गांव में प्रवेश कर चुके हैं फाइनली। ये बेलासर गांव है, राजपूती संस्कृति कल्चर का गांव है। बड़ा ही शानदार गांव है। यहाँ के निवासी बड़े ही अच्छे मिजाज के हैं, और यहाँ के लोग बड़े दयालु हैं बेलासर गांव के। दोस्तों ये बेलासर गांव से हम जैसे निकलते हैं तो रेलवे का अंडरपास आता है। तो फाइनली हम अंडरपास के अंदर से जाने के लिए गाड़ी अंदर घुमा ली है हमने, और धीरे धीरे अंडरपास को कवर अप करते हुए दोस्तों, अंडरपास का आपको वीडियो बनाना उतना बीच में कटिंग करके काट सकता था, लेकिन मैंने अंडरपास का व्यू आपको दिखाया है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जब बारिश होती है तो अंडरपास में पानी भर जाता है, तो काफ़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि अभी थोड़ी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अंडरपास के नीचे बोरवेल बना दिए हैं, तो पानी है वो इसके अंदर चला जाता है और पानी इकट्ठा नहीं रहता। लेकिन प्राय काफ़ी रेलवे फाटकों के पास अंडरपास में पानी इकट्ठा हो जाता है और काफ़ी बड़ी समस्या रहती है। दोस्तों फाइनली हम बेलासर गांव से निकल चुके हैं, और अब हम सिंतल गांव की ओर जा रहे हैं। सिंतल गांव काफ़ी पुराना गांव है और चारण जाति के लोगों का प्रभुत्व यहाँ पे है, और बड़ा ही शानदार ग्राम है और एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ की लगभग 90% आबादी शिक्षित है, और शिक्षित के साथ ही यहाँ के लोग है वो सरकारी नौकरी में काफ़ी अधिक है। और ये गांव एक मायने में शानदार और शिक्षित गांव है और डेवलप्ड गांव है। तो दोस्तों हमने सिंतल गांव को कवर अप कर लिया है। सिंतल गांव से निकल चुके हैं और हम नापासर ग्राम है उसकी दहलीज पे आ गए हैं। ये आसपास नीम के पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के बहुत बड़े दानवीर और भामाशाह ने ये नीम के पेड़ लगाए थे, और लगभग ये 3000 के आसपास नीम के पेड़ है। जो नापासर के हर रोड पे ये नीम के पेड़ दोनों साइड में लगे हुए हैं। तो काफ़ी मेहनत करके इन नीम के पेड़ों को उस महानुभव ने पाला था। मैं उनका नाम भूल गया हूँ, मुझे याद था लेकिन अब मैं भूल गया हूँ। लेकिन वो महानुभव नापासर के ही थे और बहुत बड़े भामाशाह हैं, और उन्होंने ये शानदार पेड़ पौधे लगाए थे, और आज हमारे सामने पेड़ के रूप में है और सबको छांव दे रहे हैं। तो दोस्तों प्रकृति के साथ हम जुड़ते हैं तो हमारा जीवन है वो और गुणवत्तापूर्वक हो जाता है। प्रकृति के साथ हमें जुड़े रहना चाहिए। हमें जो प्रकृति देती है हमें उस प्रकृति का डबल देना चाहिए। हालांकि हम प्रकृति को डबल नहीं दे सकते, लेकिन कोशिश हमारी भावना प्रकृति के साथ सहयोग की होनी चाहिए। क्योंकि प्रकृति और हम एक साथ मिलके काम करेंगे तभी ये हमारा जीवन है वो सफलतापूर्वक पूरा होगा, और जीवन जीने का मतलब उसमें आनंद आएगा। दोस्तों मेरे कहने का मतलब है जो प्रकृति हमें कुछ देती है
हमें भी प्रकृति को कुछ देना चाहिए। दोस्तों ये नापासर के बीच का क्षेत्र है और रोड काफ़ी टूटी फूटी हुई है। लोग खरीदारी के लिए बाज़ार में आ रहे हैं। ये आनंद ट्रेडर्स है, खलचूरी का कारोबार है यहाँ पे, और हम नापासर के बीच से गुजरते हुए देशनोक रोड को कवर अप करना चाहते हैं। ये सब्जियों के दुकानें हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। ये ऊँट गाड़े हैं जो बाज़ार में चारा बेच के वापस अपने गांव की ओर जा रहे हैं कुछ खरीदारी करके। तो नापासर गांव काफ़ी बड़ा कस्बा है, ग्राम नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी आबादी लगभग 10,000 से ऊपर है। 10-15 हज़ार की लगभग आबादी है और लगभग 3-4 हज़ार घर है नापासर में। तो ये हमने फाइनली दोस्तों ये हाईवे कवर अप कर लिया है और अब हम देशनोक से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे स्थित हैं। दोस्तों बीकानेर से देशनोक 30 किलोमीटर पड़ता है। 30 किलोमीटर वेस्टर्न में देशनोक पड़ता है और अब हम फाइनली देशनोक हाईवे पे आ चुके हैं और अब हम मंदिर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित हैं, देशनोक करणी माता के मंदिर की। तो दोस्तों ये देशनोक की पावन धरा है जिसमें माँ करणी का एक महान मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि इस देवी के चमत्कार है वो बहुत ज़्यादा है और हर प्रकार की मनोकामनाएं यहाँ पे इस मंदिर में आने से पूर्ण हो जाती है। इसको चूहों वाली देवी कहा जाता है दोस्तों। चूहों वाली इस देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लगभग 25,000 चूहे माने जाते हैं कि वो इस मंदिर में पाई जाती हैं। दोस्तों ये फाइनली हम देशनोक करणी माता मंदिर के दरबार में आ चुके हैं। ये मंदिर है, राइट साइड में आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। तो हमने हमारे व्हीकल को जगह पे खड़ा किया और पास में दुकान पे माँ करणी के लिए प्रसाद चढ़ाने के लिए हमने यहाँ से प्रसाद खरीदा। काफ़ी महंगा प्रसाद था लेकिन माँ करणी के लिए कोई महंगा नहीं है। तो हमने प्रसाद खरीद लिया। मेरा परिवार है वो आगे आगे चल रहा है और सबने प्रसाद बाजरी को चूर्ण के रूप में और माँ करणी के लिए एक लाल कलर का ओढ़ना भी ले रखा है। दोस्तों ये जो व्यू दिखाई दे रहे माँ करणी का दरबार है, मंदिर है और बड़ा ही शानदार और राजपूती स्थापत्य कला का प्रतीक है। दोस्तों माँ करणी चारणों की कुल देवी मानी जाती है और मंदिर अपने आप में बहुत ही विशाल है और बड़ा ही शानदार है। ये बाबा जी आए तो हमने इनसे चर्चा की। अब रवाना हो गया तो कितने बजे आए थे मंदिर आप? अब पूजा पाठ कर लिया कंप्लीट? जय माता दी। अच्छा अच्छा, जोधपुर हो थे? हर साल हो गए? हर 1400। ठीक है बाबा जी, आशीर्वाद रखियो थारो। सर माता हाथ फेर दो। तो दोस्तों फाइनली मैंने बाबा जी से आशीर्वाद ले लिया है और माँ करणी के दरबार में आने पर मेरी आत्मा है वो बहुत ही खुशी उल्लास से प्रसन्न हो चुकी है। दोस्तों मुझे बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ का वातावरण बड़ा ही शांति में है, भक्ति में है। दोस्तों ये स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पे माँ करणी के झंडे मिलते हैं, झंडियाँ मिलती है लाल कलर की, और यहाँ पे स्टॉल लगे हैं जहाँ हर प्रकार के खाने पीने की चीज़ें। दोस्तों यहाँ पे जो आते हैं दर्शन करने तो वो सब चून लेके आते हैं। चून मतलब है बाजरे और गेहूँ साथ में लाते हैं जो इन कबूतर पक्षी है उनको खिलाते हैं, और यहाँ पे जो आते हैं वो बाजरा और गेहूँ यहाँ पे बिखरा देते हैं और ये पक्षी दाना चुगते हैं। तो बड़ा ही शानदार मंदिर है दोस्तों। ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है माँ करणी का मंदिर है। माँ करणी चूह की देवी है जो देशनोक में विराजमान है और देशनोक है वो बीकानेर तहसील में है और बीकानेर तहसील तो सामान्य बीकानेर जिले में है ही दोस्तों, और बीकानेर जिला है वो राजस्थान में है। राजस्थान है वो भारत में है, भारत के पश्चिम में है और भारत एशिया में है, और एशिया है वो दोस्तों हमारे सौरमंडल के पृथ्वी प्लांट पे है, और पृथ्वी है वो मिल्की वे आकाश गंगा में है। और आकाश गंगा किस में है ये तो दोस्तों मैं भूल गया हूँ, पढ़ा था लेकिन अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। ये माँ करणी का मंदिर है, श्री करणी मंदिर देशनोक। दोस्तों ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये मंदिर का गर्भगृह है और ये लाइन लगी हुई है, यहाँ से हम जाते हैं और राइट से निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये माँ करणी का मंदिर है, दरबार है। यहाँ ये गेट है दोस्तों, ये चांदी का गेट है। दोस्तों देखिए ये है चूहे। हम माँ करणी को चूहों वाली देवी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ इस मंदिर परिसर में 25,000 के लगभग चूहे हैं। और देखो दोस्तों कैसे चूहे चहलकदमी कर रहे हैं। यहाँ पे चने की दाल बिखेर रखी है।
दोस्तों चने खा के चूहे आनंद उठा रहे हैं भोजन का। दोस्तों ये सामने जो मंदिर है, ये मंदिर माँ करणी का गर्भगृह मंदिर है और बड़ा ही भक्ति में शानदार मंदिर है। स्थापत्य कला का प्रतीक है। सफेद संगमरमर से बना हुआ मंदिर बड़ा ही आनंदमय प्रतीत होता है। दोस्तों ये देखिए चूहे जो थाली में दूध भरा हुआ है, और चूहे वो दूध खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं। दोस्तों खा नहीं रहे हैं, दूध तो पी रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए चूहे कितने फ्रीडम है यहाँ पे घूमने, इधर उधर घूम रहे हैं। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खुले हैं दोस्तों। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि कहा जाता है कि चूहों से इन्फेक्शन फैलता है, लेकिन माँ करणी के दरबार में आज तक ऐसी कोई घटना नहीं मिली जिसमें चूहों द्वारा इन्फेक्शन फैला हो या कोई बीमारी फैली हो। तो ये माँ करणी का दरबार का चमत्कार ये है कि किसी प्रकार के यहाँ पे इन्फेक्शन है वो चूहों द्वारा नहीं फैले जाते हैं। इसे माँ करणी का आशीर्वाद ही माना जाएगा। दोस्तों ये कड़ा रखे है बड़े बड़े, और यहाँ पे मिट्टी है, और चूहों की चहलकदमी के लिए बड़ी शानदार लोकेशन है। यहाँ पे कबूतर है, वो मिठाई बिखेर रखी है, प्रसाद है वो माँ करणी का खा रहे हैं। ये चूहे दोस्तों देखो कितनी संख्या में है, बहुत सारे चूहे। कहा जाता है कि अगर सफेद चूहा दिख जाए तो उस पे माँ करणी का आशीर्वाद रहता है जीवन भर। तो दोस्तों मैंने सब जगह देखा, लेकिन मेरे को तो सफेद चूहे दिखे नहीं दोस्तों। लोग कहते हैं कि हम हर बार आते हैं हमें सफेद चूहे दिखते हैं। दोस्तों मैं तो 3 बार आ गया, मुझे तो सफेद चूहे मिले ही नहीं। पता नहीं माँ करणी मेरे से नाराज तो नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं तो बड़ी साफ मन से, साफ आत्मा से यहाँ पे आता हूँ और यहाँ की वीडियो शूटिंग करता हूँ और लोगों को माँ करणी के दरबार के बारे में बताता हूँ। दोस्तों माँ करणी के दरबार के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन दोस्तों मैं ये छोटी छोटी जानकारियाँ लोगों को देके अपनी भक्ति में हिस्सेदारी बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों ये 30 रुपये ले लिए मेरे से वीडियोग्राफी के लिए। मैंने कहा भाई साहब मैं तो थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो इन्होंने कहा नहीं भाई साहब 30 रुपये लगेंगे, नहीं तो अगर आप पकड़ में आ गए तो 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। तब मैंने 30 रुपये चुपचाप दे दिए। दोस्तों ये देखिए चूहे मंदिर परिसर में दूध पी रहे हैं कितने आराम से। दोस्तों बड़ा ही शानदार नज़ारा है, और चूहों की देवी कहा जाता है माँ करणी के दरबार को। और ये देखिए दोस्तों मैं इन कलाकार के पास आ रहा हूँ। देश नौ की कर्नल माई भगता रेवंत भाई है। दोस्तों ये मेरा परिवार है, हम सब ने माँ करणी के दर्शन कर लिए हैं। और दोस्तों अब मंदिर के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है वो गूगल जानकारी दे देता हूँ। करणी माता का जन्म चारण कुल में हुआ था। यह मंदिर चूहों का मंदिर भी कहलाता है। मंदिर मुख्यतः सफेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है। इस पवित्र मंदिर में लगभग 25,000 चूहे रहते हैं, और मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर पर नक्काशी को भी विशेष रूप से देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। चांदी की किवाड़, सोने के छत्र और चूहों काबा के प्रसाद के लिए यहाँ रखी चांदी की बड़ी परात भी देखने लायक है। दोस्तों श्रद्धालुओं का मत है कि करणी देवी साक्षात माँ जगदम्बा की। दोस्तों फाइनली हमने माँ करणी के दरबार के दर्शन कर लिए हैं, और फिर मैंने सोचा सभी परिवार वालों को, परिवार के लोगों को, मेरी माँ को, भाभी को और 2 छोटे भाइयों की बहुओं को भी गन्ने का जूस पिला दूं ताकि इनका एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाए। तो इन सब के लिए मैंने गन्ने के जूस की व्यवस्था करवा दी है, और गन्ने का जूस काफ़ी महंगा है दोस्तों। 1 गिलास के 30 रुपये लिए मेरे से। दोस्तों देखिए माँ करणी का मंदिर है, कितना शानदार भव्य नज़ारा दिखाई दे रहा है आप सबको। ये बाहर मेला लगा रहता है हमेशा। माँ करणी का मेला है वो वर्ष में 2 बार नवरात्रों पर चैत्र व अश्विनी माह में इस मंदिर पर विशाल मेला भी लगता है दोस्तों। तब भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचकर मनौतियाँ मनाते हैं, और श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए मंदिर के पास कई धर्मशालाएं भी है। दोस्तों ये छोटी छोटी स्टॉल लगी हुई है जहाँ पे छोटे छोटे खिलौने, बच्चों के खिलौने, महिलाओं के सामान, बच्चों के सामान, काफ़ी ऐसी शानदार आकर्षक चीज़ें यहाँ पे स्टॉल में लगी रहती है। तो महिलाएं यहाँ पे खरीदारी करती है, और बच्चों के लिए भी खरीदारी करती है। खाने पीने का सामान भी यहाँ पे मिलता है। माँ करणी के दरबार में चढ़ने वाला प्रसाद भी यहाँ पे देखो दोस्तों, रंग भी बिकता है, और माँ करणी की फोटोएं वगैरह
यहाँ पे काफ़ी बड़ा मेला लगा रहता है दोस्तों। फाइनली हमने माँ करनी के दर्शन कर लिए और देशनोक से रवाना होकर हम वापस बीकानेर की ओर आ रहे हैं दोस्तों। और ये देखो श्रद्धालु है वो मंदिर जाके रवाना हो रहे, रोड के पास पैदल चलते दिखाई दे रहे हैं। आसपास के लोग हैं वो आते हैं बहुत दर्शन करने के लिए दोस्तों। ये औरण भूमि है दिखाई दे रही है जो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने